जय हिंद साथियों, आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लिए हैं यह हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन जो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह आपका 8 नंबर के श्रेणी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चनों को कैसे करें, 1 2 3 तीन क्वेश्चन बताएंगे और इसके नीचे जितना भी क्वेश्चन है आप लोग लगा लेंगे। बस इसको बताएंगे, इन तीनों को आप लोग लगा लेंगे। तो चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। A to Z क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। यदि नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन, यदि आप लोग पढ़ रहे हैं और कहीं भी आपका सोल्यूशन फंस जाता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देते हैं, वहां से ज्वाइन हो जाइए और वहां पर फोटो लेकर सेंड कर देंगे तो हम उसको अगले दिन नेक्स्ट पार्ट में बताकर अच्छे से उसका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं, पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से a है और अंडर रूट में आपका है x अपान में अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस x dx है। ठीक है, यह जो इंटीग्रेशन का चिन्ह जो है आपका लिमिट जो दिया है a से b दिया है, इसको 0 से आपका π/2 भी दे सकता है। यहाँ पर 0 से a दिया है, यहाँ पर π/2 भी दे सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन देगा उसी के हिसाब से लगाएंगे। इस इक्वेशन को हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद से परगुण 4 का प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग परगुण 4 लगाते हैं, परगुण 4 लगाने से पहले कुछ सोच लीजिए कि परगुण 4 क्यों लगा रहे हैं। परगुण 4 यदि लगाते हैं तो ऊपर वाले वैल्यू में कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा और होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं परगुण 4 लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। अच्छा, इसको अलग अलग करेंगे तो समीकरण 1 और 2 कुछ मिलने का संभावना रहता है। कुछ दिमाग में सोच लेते हैं, उसके बाद से परगुण 4 लगाते हैं। ठीक है, तो परगुण 4 से और परगुण 4 हम बस लिखे हैं। आपको परगुण 4 क्या होता है ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर लोग होते हैं काफी जो चेक करते हैं यहाँ नहीं देखेंगे परगुण 4 से, जो इसका फार्मूला है वही देखेंगे। तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, हमको बताने से अच्छा है कि हम लिख देते हैं, लेकिन जानबूझ कर नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, यदि हम लिख रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है। बस इतना हो गया। आई इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a परगुण 4 यह कहता है अपर लिमिट में से हम x को घटा देते हैं। अपर लिमिट में से हम x को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हो गया। सेम कंडीशन यहां पर भी a माइनस x प्लस a माइनस, इस x की जगह पे a माइनस x रखेंगे लेकिन प्लस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस से आपका प्लस हो जाएगा dx। थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं, यानी कि आई इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट में हो जाएगा a माइनस एक्स बाई में अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स। a कट के अंडर रूट में x हो जाएगा, dx हो जाएगा। जहां तक का कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉपी में ऐसे काटने का कोशिश मत कीजिए। हम बता रहे हैं, मान लेते हैं a माइनस में आया है और a प्लस में आया है, तो ऐसे काटने का कोशिश मत कीजिए। ऐसे काटेंगे तो कॉपी का जो लिखावट होता है थोड़ा सा भद्दा हो जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। वह जो कॉपी चेक करता है उतना उसको पता है, ठीक है ना। तो ऐसे काट कर दिखाएंगे तो तभी भी सही है, नहीं काटेंगे तभी नहीं काटेंगे तो बहुत ज्यादा सही है। ठीक है, इतना हो गया। समीकरण 1 और 2 इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दाया पक्ष के साथ तो 2i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट में x
बाई में अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से ए अंडर रूट में ए माइनस एक्स नीचे हो जाएगा अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स डी एक्स, यानी कि जोड़ लिए। अब देख रहे हैं क्या हमें मिल रहा है, लिमिट हमारा समान है और हर भी हमारा समान है, हर बराबर है, तो लिख लेते हैं 0 से ए अंडर रूट में एक्स प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और अंडर रूट में ए माइनस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा आपका हर बराबर है तो हो जाएगा अंडर रूट में ए माइनस एक्स लिखिए, चाहे पहले एक्स लिख लेते हैं, अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स डीएक्स। जो पद आपका यह है, सोचिए यह डीएक्स है, जो पद ऊपर है वही पद नीचे है, ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा क्योंकि 2/2 कट कर एक ही होगा। इसको काटते हैं तभी भी, नहीं काटते हैं तभी भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप लोग काट कर मत दिखाइए, यदि काटते हैं तो आप ही लोग सोचिए, यदि इसको काट देते हैं तो क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लगता है, तो ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा 2i इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से a 1 बच्चा है और dx बच्चा है। अब x के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा dx के साथ समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा x 0 से a, तो 2i इक्वल में हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह 0 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 2i इक्वल में a, यानी कि i इक्वल में a बाई में 2। आप लोग को हम शुरू में क्या बोले हैं, 0 से a है वहां पर π/2 भी हो सकता है, 0 से π/2, यदि 0 से π/2 रहेगा तो लिमिट π/2 रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना होगा π/4। ठीक है, आई होप कि यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे लगाएं। यह देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग कैसे लगाएं तो ध्यान से देखिएगा। पहले इसको हम रख सकते हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, और समझ में आया होगा तभी भी कमेंट में छाप दीजिए कि सर समझ में आ गया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें। जितने लोग भी देख रहे हैं वह इतना बस लिख दे, हाँ सर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, बस इतना ही आप लोग से कहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हमें यह लगता है कि हम पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जहां तक कोशिश कीजिए कि मतलब आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया रहेगा तो हम उसको पुनः बताएंगे। उससे हमें यह लगेगा कि जो स्टूडेंट देखा है उसको नहीं समझ में आया है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी कमी है, ठीक है, हम अपनी कमियां को दूर करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे कहते हैं यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में छाप दीजिए कि सर नहीं समझ में आया, इसे पुनः बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को ले चलते हैं, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। हर साल यह क्वेश्चन पूछता है, तो दिया क्या है, i इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बाई में 1 + 2 cos x dx लिख दिया, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। हम आप लोग से क्या बोले थे, आप लोग बता सकते हैं, जब भी काश के साथ आपका 1 दिख जाए तो काश को एकदम उड़ा दो। क्या बोले हैं, काश को एकदम डिलीट कर दो। तो काश को क्या करें कि हमारा कुछ बन जाए, काश को क्या करें कि कुछ बन जाए। तो यदि हम काश का यहाँ पर फार्मूला 10 के पद में रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। काश का फार्मूला 10 के पद में, हम बार बार बोलते हैं काश 2θ और sin 2θ का सूत्र एकदम रट लीजिए, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट है कि काश 2θ वाला फार्मूला हर एक क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में नहीं लगता है, लेकिन जहां पर काश आ जाता है और 1 आ जाता है वहां पर काश 2θ का प्रयोग होता है। तो चारों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला प्रयोग करें कि यहां पर हमारा काम चल जाए। यदि हम काश 2θ का फार्मूला
10 के पद में रखते हैं तो आपका नीचे में क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, यही होता है। तो उसके जगह पे हम लोग सेक लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसके जगह पे हम लोग सेक लिख सकते हैं, तो जिससे हमें आगे प्रोसेस बढ़ाने में और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर काश 2 थीटा फार्मूला 10 के पद में लिखते हैं, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 dx, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर 10 के पद में रखेंगे तो आपका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर काश 2x नहीं है x है, कोण आपका क्या है यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, कोण दुगुना रहता है 2x होता है, काश 2x होता है तो कोण जो होता है आपका आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। यदि काश x होगा तो यही हमारा x/2 हो जाएगा, हर एक जहां पे x रहेगा वहां पे x/2, ठीक है। बहुत बार समझा चुके हैं, थोड़ा सा रफ कार में इसको बता दिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x/2, नीचे भी सेम वही का लेकिन प्लस होता है। इतना समझ में आया? अब हर बराबर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 dx, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे x/2 हो जाएगा x स्क्वायर x/2, इसका हर बराबर कर लिए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। यह आपका हर में है, ऊपर जाएगा तो अंश हो जाएगा। इसको यदि हम पलटी करते हैं तो यह नीचे है, यह dx के साथ चला जाएगा, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा आपका आई इक्वल में 0 से पाई बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 नीचे क्या हो जाएगा आपका यह 1 यह 2 हो जाएगा क्या 3, ठीक है। और 10 स्क्वायर x/2 है, यहाँ पर 1 है, 10 स्क्वायर x/2 है, जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा माइनस 10 स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आई इक्वल में 0 से पाई बाई 2 इसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा सौ संख्या का फार्मूला होता है, और यहाँ हमारा 3 हो गया, और इसके जगह पे माइनस है, इसके जगह पे 10 x/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, dx। इतना हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं, माना 10 x/2 इक्वल में t, और क्यों माने हैं, बिना माने हुए नहीं लग सकता है क्या, तो नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे a का वर्ग माइनस x स्क्वायर के वर्ग में बनाने का कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन 1/a माइनस a का वर्ग होता है, a का वर्ग माइनस x के वर्ग के रूप में करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यदि 10x को t मान लेते हैं तो ऊपर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और पुनः x/2 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 dx इक्वल में dt, ठीक है। या में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x/2 इक्वल में 2 dt, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और लिख देते हैं, जब आपका x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 तो t का मान क्या होगा, t का, यानी कि लिमिट हम चेंज कर देंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे तो यह पूरा 10 0 हो जाएगा, यस के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 10 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि t बराबर 0, ठीक है, t बराबर हमारा 0 मिल गया। इतना समझ में आ गया। अब
x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे। यहाँ पर पाई बाई 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाई 4। यस के जगह पे पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 4, और पाई बाई 4 यानी कि 10/45, 10/45 अंश मान होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1। अब लिमिट होगा 0 से 1, और इस सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की जगह पे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की जगह पे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx के जगह पे, सॉरी यहाँ पर dx छूट गया है, dx के जगह पे 2 dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 dt। ठीक है, 1 बाई में हो गया, और यह हमारा 3 हो गया, माइनस इसके जगह पे क्या रखेंगे? t वाले हैं तो t स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, यानी कि यह हमारा अचर पद है, बाहर कर लेते हैं तो i इक्वल में हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 1 बाई में हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पर हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेशन 0 से आपका 0 हटा देते हैं, लिमिट हटा देते हैं, क्योंकि समाकलन है, समाकलन का पहले जान देते हैं। तो समाकलन आपका क्या होता है? 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और हमारा होता है समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का फार्मूला। क्या आपको पता है? दोनों में होता है 1/a, ठीक है, 1/2a 1/2a होता है दोनों में, 1/2a लाग भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, आपका a माइनस एक्स है, क्या दिया है? a माइनस एक्स दिया है, तो a प्लस के एक्स नीचे हो जाएगा आपका a माइनस के एक्स। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपका क्या दिया है? माइनस दिया है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर x माइनस a और नीचे हो जाता है आपका x प्लस के a। आपका फार्मूला एक बार मिला लीजिएगा। क्या यह फार्मूला यही होता है क्या? जहां तक उम्मीद है यही फार्मूला आपका होता है, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा 2, और इस 3 को आप लोग सोच रहे होंगे कि यह a स्क्वायर नहीं है, तो इस 3 को हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट में 3 बना सकते हैं, अंडर रूट में 3 बना सकते हैं, और पूरे का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, बताइए, या हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा आपका 1/2a, a के जगह पे क्या है? अंडर रूट में 3, ठीक है, लाग है तो लाग लगा देते हैं, और अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 3 प्लस x के जगह पे t, ठीक है, नीचे अंडर रूट में 3 माइनस t, बस हो गया। लेकिन लिमिट भी हमारा कहां से कहां तक है? 0 से 1, और बढ़ा लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर में क्या हो जाएगा? 1/√3 लाग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, i इक्वल में 1/√3, ठीक है, लाग हो जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस के 1 और अंडर रूट में 3 माइनस के 1, ठीक है। लेकिन माइनस यहाँ पर जब घटाएंगे तो लाग यह हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 कट के 1 हो जाएगा, लाग 1, और लाग 1 का वैल्यू होता है हमारा 0, लाग 1 का वैल्यू होता है 0, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा हमारा 1/√3 लाग कितना बचा है? लाग अंडर रूट में
3+k1 और अंडर रूट में 3-k1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लें, क्या यहाँ पर देख लेते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका i इक्वल में, ठीक है, i इक्वल में हो जाएगा 1 में अंडर रूट में 3, ठीक है, लाग अंडर रूट में 3 +k1 और अंडर रूट में 3-k1। हम क्या करते हैं, परिमेकरण लगा देते हैं, हर वाले से परिमेकरण कराते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट में 3+k1 और अंडर रूट में 3+k1। जब परिमेकरण कराएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, 1 में अंडर रूट में 3 लाग अंडर रूट में 3+k1 का होल वर्ग। एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक a - b, यानी कि अंडर रूट में 3 का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा 3 - 2। बताइए यहाँ स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, तो होता है a का वर्ग - b का वर्ग, यानी कि अंडर रूट में 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1 ही। तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा 1 में अंडर रूट में 3 लाग हम क्या करते हैं, इसका वर्ग तोड़ दे, क्या इसका वर्ग तोड़ देते हैं और अच्छा ही रहेगा, ठीक है। वर्ग तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 +k1 +k2 अंडर रूट में 3 में 2, ठीक है। या i बराबर में हो जाएगा 1 में अंडर रूट में 3 लाग कितना होगा, 2 1 3, सॉरी 3 1 4 हो जाएगा, 4 +k2 अंडर रूट में 3 में 2। और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, 2 कॉमन करके 2 काट सकते हैं। तो काटेगा कैसे, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। i इक्वल में हो जाएगा 1 में अंडर रूट में 3 लाग 2 कॉमन करके काटेंगे तो 2 + अंडर रूट में 3, बस इतना ही बचेगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर भी सही था और आंसर यहाँ पर भी सही है। यही आपका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। यह बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसको अब हम लोग रब करते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम क्या बोले हैं, आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि सर नहीं समझ में आया या समझ में आया है। नहीं समझ में आया रहेगा तो हमें यह लगेगा कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, उसको और अधिक सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना जरूर लिखिए कि सर समझ में आया है कि नहीं आया है। यह क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पकड़ बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इसको हम लोग जान जाते हैं। इसको रब करते हैं। इसको रब कर देते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि सर समझ में आया है। ठीक है, बस इतना ही कहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे हमें यह लगता है कि हाँ, कि हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। बाकी यह तीनों आप लोग लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे अभी जान जाते हैं, पहले इसको सीखते हैं। यानी कि i इक्वल में हो जाएगा, i इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट में 10x। ठीक है, अब हम लोग यहां से दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीका क्या है, या तो यहीं से सीधे परवृत्त चार्ज का प्रयोग कर देते हैं, या तो यहीं सीधे परवृत्त चार्ज का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, या तो आप लोग इसको साइन और कास में चेंज कर लीजिए। साइन और कास में चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या i इक्वल में 0 से π/2 dx 1 प्लस अंडर रूट में साइन x। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा cos x। ठीक है, dx। या i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, हर बराबर करते हैं तो cos x आपका ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में cos x, नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में
साइन एक्स। यही बताइए कि आपका यह दोनों क्वेश्चन वही है, आपका ऊपर साइन है ऊपर कास है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया, लेकिन यह नहीं मिला, तो इसको मिलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यदि यह लगा लेते हैं सेम कंडीशन, हम लोग यहाँ पर साइन बाई कास रखे हैं, यहाँ पर कास बाई साइन रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? कास बाई साइन। तो यह दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और यह दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा स्टेप इसको बढ़ा दिया है और कभी कभी ऐसे भी दे देता है और कभी कभी ऐसे देता है। अब यहाँ से परगुण 4 से और परगुण 4 क्या कहता है? आई को 0 से π/2 हो, और यहाँ पर जहाँ पर कास यक्स है वहां पर पाई माइनस यक्स लिखेंगे, सॉरी π/2 माइनस यक्स लिखेंगे, कास π/2 माइनस यक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कास π/2 माइनस यक्स लिखेंगे। सेम कंडीशन प्लस अंडर रूट में साइन π/2 माइनस यक्स लिखेंगे और dx। जब इसको चेंज करेंगे तो मिलेगा क्या हमारा? 0 से π/2, इसको जब चेंज करेंगे तो हम कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट में साइन, सॉरी कास है तो साइन हो जाएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स dx। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा क्या? 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कास एक्स, नीचे भी सेम वही, क्योंकि हर हमारा बराबर है। नहीं विश्वास है तो एक बार और एक स्टेप बढ़ाकर देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि 2i में हो जाएगा 0 से π/2 dx, यानी कि आगे इसका समाकलन कितना होगा? इसका समाकलन हो जाएगा हमारा x 0 से π/2। आई होप कि यह समझ रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा तेजी में बता देते हैं। π/2 माइनस 0 यानी कि i इक्वल हो जाएगा π/4। यही हमारा आंसर है। और आपसे नोट में एक चीज बता देते हैं कि जब भी 0 से π/2 हो, यहाँ पर देखिए किसी भी क्वेश्चन में जब भी 0 से π/2 हो और यहाँ पर अंडर रूट था, यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट रहेगा, कास था तो बाद में आपका साइन आएगा, कास और साइन ही रहेंगे। यदि आपका मान लेते हैं कास पर 4/3 है, ठीक है, यक्स है, और कास 4/3 यक्स प्लस साइन 4/3 यक्स है और dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 यानी कि i को में, तो इसका भी हमारा जो समाकलन होगा वह π/4 होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है? यदि आपके घात बराबर है, कास है, कास प्लस साइन आएगा, ठीक है, यदि साइन रहेगा तो साइन प्लस कास आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपका 0 से π/2 हो और घात बराबर हो तो उसका आपका जो मान होता है π/4 होता है। मुझवानी याद हो जाएगा, आप लोग लगा सकते हैं। आई होप कि यह तीनों क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।